नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में आज बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के लिए, बिहार के 4 बड़े शहरों में बनेंगे अब रिंग रोड। केंद्र से मिल चुकी है स्वीकृति। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में अब बनेगा रिंग रोड। लगातार लोगों की मांग थी रिंग रोड के लिए, अब केंद्र से स्वीकृति भी मिल गई है। आपको बता दें कि राज्य के 4 शहरों में रिंग रोड बनाने का केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बिहार सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए केंद्र सरकार ने NHAI को गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। इसके बाद इन शहरों में रिंग रोड का खाका DPR तैयार किया जाएगा। रिंग रोड का विधिवत प्रस्ताव लेकर सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पथ निर्माण मंत्री ने चारों शहरों में रिंग रोड के निर्माण की आवश्यकता बताई है। केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि बिहार की राजधानी पटना के अलावा राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण आम नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में रिंग रोड का निर्माण NHAI द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन पटना के अलावा 4 और बड़े शहरों में रिंग रोड की आवश्यकता है। NH परियोजनाओं की निगरानी केंद्रीय सचिव खुद करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में समय से देर हो चुकी सड़क परियोजनाओं की निगरानी केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने शुरू कर दी है। और इधर बात कर ले अगर कोरोना की दोस्तों, तो कोरोना की चौथी लहर की आशंका पूरी की पूरी बनने लगी है। राहत की बात अगर यह है तो देश में कोरोना की चौथी लहर आने के आसार एक तरफ तेज बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब बेहद कम भी बताए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद तमाम राज्य आश्वस्त है कि चौथी लहर की संभावना बेहद क्षीण है। माना जा रहा है कि नए संक्रमणों की बढ़ोतरी होगी, पर पहली और दूसरी और तीसरी लहर जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते दिन हुई बैठक में ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों ने बताया कि अभी तक हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें बताया कि ज़्यादातर मामले ओमिक्रॉन के हैं। तीसरी लहर में ओमिक्रॉन BA.2 से बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए थे। अभी नया स्वरूप भी है और इसका एक उपप्रकार BA.2 और 12.1 भी है, लेकिन इसमें से BA.2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि संभावना कम है, लेकिन फिर भी राहत के साथ नज़रअंदाज नहीं करना है, सतर्कता जरूर बरतनी है। इधर पंचायती राज, समान प्रशासन और श्रम संसाधन में नए प्रधान सचिव की तैनाती। 14 IAS अफसरों को मिली नई जिम्मेवारी। वंदना किनी योजना परिषद में मुख्य परामर्शी बनी। तिरहुत के प्रमंडलीय आयुक्त भी बदले, पूर्णिया में नए प्रमंडलीय आयुक्त की हुई है तैनाती। और ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव व पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव का तबादला भी हुआ है। और B राजेंद्रन बने समान प्रशासन के प्रधान सचिव। कुछ इन्हें भी मिला है प्रभार। आपको बता दें कि वर्ष 2017 के बैच के 4 IAS अधिकारियों को अलग अलग नगर निगम के आयुक्त की जिम्मेवारी भी दी गई है। जमुई के DDC आरिफ अहसन को पूर्णिया, कैमूर के DDC कुमार गौरव को दरभंगा और बक्सर के DDC जोगेश कुमार सागर को भागलपुर और खगड़िया के DDC अभिलाषा शर्मा को गया का नगर आयुक्त बनाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों को नई जिम्मेवारी दी गई है। इसमें से 9 अफसरों को तबादला भी शामिल है। मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय आयुक्त भी बदले गए हैं, जबकि पूर्णिया में नए प्रमंडलीय आयुक्त की तैनाती भी हुई है।
डीडीसी की जिम्मेवारी संभाल रहे 4 आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग शहरों में नगर आयुक्त के पद पर पदस्थापित भी किया गया है। और इधर बात पुलवामा की कर लें तो पुलवामा में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। और इधर छोटे व तेज युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, वायुसेना प्रमुख ने कहा है। वायुसेना प्रमुख BR चौधरी ने बीते दिन कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात में हमें कम समय में तीव्र और छोटी अवधि के अभियानों के लिए तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने एक सम्मेलन में कहा है, हमें छोटी अवधि के युद्धों और पूर्वी लद्दाख जैसे लंबे समय तक चलने वाली गतिरोध से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। हमारे हाल के अनुभव और भू राजनीतिक परिदृश्य हर वक्त अभियान और साजो सामान की दृष्टि से तैयार रहने की जरूरत पर जोर देते हैं। और इधर पूर्वोत्तर से आप सपा को पूरी तरह से हटाएंगे, 7 कैंसर अस्पतालों की शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी और रतन टाटा ने 7 कैंसर अस्पतालों को शुभारंभ किया और 7 की आधारशिला भी रखी। राज्य में इस तरह के 17 अस्पताल विकसित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम हफ्ता के पूरी तरह से हटाया जाएगा, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इधर बात कुछ और कर लेते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जून में संभव है और संगठित क्षेत्र में 4 लाख रोजगार बढ़े। बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पर। प्रमुख 5 खबरें हैं। वेन एस्ट्रोएक से इंग्लैंड टेस्ट टीम के नए कप्तान बने। और मारियुपोल के इस्पात संयंत्र में लगी भीषण आग। और विकास की राह में रोड़ा न बने नियम। कई ऐसे नियम होते हैं जो विकास के कारणों में विकास में रोड़ा भी बनने लगते हैं। अब बात करते हैं बिहार में इफ्तार पार्टी की। तो जदयू की इफ्तार पार्टी में सियासी दलों के दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक चहलकदमी तेज हो गई है, हलचलें तेज हो गई है। कभी बात जदयू की होती है तो कभी भाजपा की होती है तो कभी राजद की होती है। इस दिन 3-4 दलों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीतिक उमड़ती घुमड़ती घूमता हुआ नजर आता है। कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब सत्ता किसके पक्ष में रहे, आपने पहले के दिनों में भी, पहले के वर्षों में भी आपने देखते रहा है। जब आपको हम बता दें कि भाजपा के साथ जदयू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनी तो राजद के साथ में सरकार बनाने का भी काम किया। और जब राजद से भी नहीं पड़ी तो फिर भाजपा के साथ फिर से जदयू की सरकार बनी, जो आज तक चुनाव जीतने के बाद भी जब भाजपा की सीटें ज़्यादा और जदयू की कम भी रही तो भाजपा ने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को ही आमंत्रित किया और बनने के लिए कहा और बनाया भी, जो कि आज तक है। बीच में कई विवादें भी आते रही कि मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, दूसरे के साथ जाएंगे, लेकिन कई जदयू के नेता और कई नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो जदयू की इफ्तार पार्टी में सियासी दलों के दिग्गजों की जमवाड़ा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबों को किया स्वागत। तेजस्वी, तारकिशोर और मांझी भी पहुंचे। जदयू के दावत इफ्तार में तमाम सियासी दलों के दिग्गजों का जमवाड़ा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां पहुंचे विभिन्न दलों के नेताओं का स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, हम के संरक्षक जीतनराम मांझी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा आदि सभी हर भवन में इस आयोजन में पहुंचे। मौके पर सभी ने देश और सूबे की तरक्की और अमन चैन की दुआ भी मांगी। और इधर सियासी जमवाड़ा से कुछ और भी बातें निकलकर सामने आते रहती है। इधर 14 साल के शोध से हुआ खुलासा, हाल के वर्षों में भी बढ़ रहा है तापमान। बिहार के 5 शहर गर्म टापू में हो रहे हैं तब्दील। 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने पर बढ़ रही है समस्या। वायु प्रदूषण, एनर्जी डिमांड और जैव कचरे के निष्पादन में कमी और बेहतरीन नगरीय व्यवस्था अहम वजह। CUSB के डीन डॉक्टर प्रधान पार्थ सारथी और शोध छात्र अभिष्मान ब्रांड ने किया है अध्ययन। आपको बता दें कि शहर में कौन सा गर्म इलाका है। आपको शहर में अगर बात कर ले तो पटना की अगर बात कर ले तो सिटी का पश्चिमी दरवाजा, डाक बंगला, फ्रेजा रोड, गांधी मैदान के आसपास, मुजफ्फरपुर में साहू रोड, गया के जीबी रोड व आसपास, भागलपुर के कोतवाली चौक और आसपास,
अब पूर्णिया की बात कर ले तो गुरुद्वारा रोड और भटा बाजार, तो इस तरह से चिंताजनक की बातें हैं कि लगातार तापमान बढ़ते जा रहे हैं। जनगणना छपा शोध हुआ है और 5 शहरों में इसलिए बढ़ रहे हैं तापमान, लगातार बढ़ रहे हैं तापमान। और देर हो चुकी सड़क परियोजनाओं की निगरानी करेगा अब केंद्र सरकार। पीएम की ओर से शुरू की गई परियोजनाओं पर नजर रखेंगे अब सचिव। 2.5 से 4 साल तक देर हो चुकी कई सड़क और पुल परियोजनाएं, तो अब इस तरह से राज्य में बनने वाले जो सड़कें हैं, जो केंद्र से संचालित होते हैं, केंद्र से बनने वाले हैं या बनने के लिए तैयारी हुआ बन रहा है, उस पर अब केंद्र सरकार नजर रखेगी। और इतना देर क्यों हो रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता क्या है, तमाम चीजों पर वह जांच करेगी। और इधर बता दें, प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री का रुख है सकारात्मक। पथ निर्माण मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री का बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड बनाने के उनके प्रस्ताव का सकारात्मक रुख रहा है। और राजद प्रमुख लालू प्रसाद 2.5 माह बाद जमानत पर रिहा। और गंगा जल आपूर्ति योजना जुलाई तक पूरी होगी। अधिकारियों संग मुख्य सचिव ने किया है निरीक्षण। योजना का 90% से अधिक कार्य हो चुका है अब पूरा। सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाने पर जोर। और किसानों को इस साल खाद में लगेगी 200 करोड़ की चपत। 50 किलो डीएपी के बोरे पर 150 रुपये की हुई है वृद्धि। 1220 रुपये प्रति बैग हुई एनजी उर्वरक पर 50 किलो बैग की कीमत। और इधर गंधक युक्त खादों में 70 रुपये प्रति बैग की वृद्धि। और बात कर लेते हैं, बिहार में रिफाइन की कीमत 2 दिनों में 10 रुपये लीटर तक बढ़ी। महंगाई की मार जनता झेल रही है। इंडोनेशिया के रिफाइन के निर्यात पर रोक लगाने का असर। सरसों तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री की कीमतें भी बढ़ने के आसार हैं। 180 रुपये से 190 रुपये लीटर हो गया है रिफाइन की कीमत। और 2600 रुपये हो गई है प्रति टिन रिफाइन की कीमत। तो इस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रहे हैं। चालक जो हैं, वाहन चालक जो हैं, वह भी पेट्रोल और डीजल खरीदने तो मजबूर तो हैं ही, लेकिन महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो बिहार भी इसमें पीछे नहीं है, यहाँ भी बिल्कुल महंगाई का असर दिख रहा है। आपका महंगाई को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, मैं इस खबर को, आज बिहार समाचार को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।